अनदर के ड्रामा लेके। तो आज हम जिस के ड्रामा की बात करेंगे उसका नाम है स्वीट होम सीजन 2। तो सीजन 2 की बात करेंगे। सीजन 1 की बात हम कुछ टाइम पहले ही कर चुके हैं, जो कि काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, और अब सीजन 2 आया है। इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूँ, गुड न्यूज़ दे ही देती हूँ। ये इसका सीजन 2 अभी आया और नेक्स्ट ईयर 2024 के समर्स में सीजन 3 भी इसका आने वाला है, जो कि सीजन 2 के आगे से कंटिन्यूएशन में ही होगा। तो जो लोग एक साथ देखेंगे तीनों सीजन, उनको तो मजा आएगा, कंटिन्यूएशन में बहुत सारी स्टोरी। बट हाँ, सीजन 2 देखने के बाद हमारे अंदर जो सस्पेंस रह जाएगा, उसके लिए हमें अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो सीजन 2 की बात करती है, सीजन 1 की कंटिन्यूएशन से ही है। तो अब सीजन 2 में क्या है, जो मॉन्स्टर्स वगैरह आ चुके हैं और अब पूरी जगह फैल चुके हैं। तो ग्रीन होम अपार्टमेंट में जितने लोग आपने सीजन 1 में देखे थे, स्टोरी ग्रीन होम अपार्टमेंट की सिर्फ एक अपार्टमेंट में थी। अब वो लोग अपना अपार्टमेंट छोड़ के चले गए, क्योंकि एक जगह बहुत टाइम तक तो नहीं रह सकते। तो वो सर्वाइवल के लिए जब बाहर निकल के जाते हैं, ठीक है, तो वो जहाँ उन्होंने लिया है और वहाँ रहते रहते उन्हें 1 साल हो चुके थे। उनमें से मेंबर्स में से कुछ लोग हैं जो मर चुके हैं, ठीक है। तो वो सीजन में नहीं दिखाया गया, बस जब पुराना दिखाते हैं कि कहाँ गए थे, थोड़ा सा ब्लिंक आती है उनकी, है। तो कुछ लोग नहीं है, बस 2-3 लोग बचे हैं। वो लड़की बची है जो अपने भाई को ढूंढने के, इसके भाई लास्ट में गायब हो जाता है, अपने भाई को ढूंढने के लिए कहती कि मेरा भाई कहाँ है। लास्ट में जो लड़का गायब हो जाता है वो है लड़की बची है। और हमारा ह्यून-सू है, जो कि हमारा फर्स्ट सीजन का स्टार था, वो सेकंड सीजन में भी है। और उसकी स्टोरी भी होती है कि लास्ट में सीजन 1 में क्या होता है, उसको किडनैप कर लिया जाता है एक शेप शिफ्टर वाले मॉन्स्टर के थ्रू। तो सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर उसको लेके जाता है उसी प्लेस पे जहाँ पे और ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं, उन्हीं के जैसे जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। तो दूसरे लोग उसको मिलिट्री वाले पकड़ने आ गए होते हैं, वो लोग भी वहीं ले जा रहे होते हैं। लेकिन वो शेप शिफ्टर कहता है कि नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम अपने दम पे जाएंगे वहाँ पे दूसरे शेप शिफ्टर से मिलने जो हमारी कैटेगरी के हैं, और उनको छुड़ा के लाएंगे। लेकिन वहाँ जाते जाते एक हादसा होता है कि उसकी बॉडी कुछ थोड़ा अलग से रिएक्ट करती है, इस जो नई बॉडी उसको मिली होती है। तो फिर वहाँ से वो जाते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ह्यून-सू जो होता है उसको मिलिट्री वाले जो होते हैं ना, जो लोग उसके पीछे लगे थे, ऑफकोर्स वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ जाके वो जो साइंटिस्ट होता है, ये सब डेवलप कर रहा होता है, उससे मिलता है। तो वो साइंटिस्ट उसको स्टडी करता है वगैरह, पढ़ता है, और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करवाता है उसकी एबिलिटीज को जानने के लिए कि कैसे करता है, ये सब होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं कि कुछ है लोग, कुछ नहीं है, और बीच में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मिलिट्री होती है, मिलिट्री के बेस में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं इस स्टेडियम में। जिसने स्टेडियम ओपन किया था, फर्स्ट सीजन में देखा होगा, तो स्टेडियम बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। आपको थोड़ी देर की लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर धीरे धीरे आपको कहानी क्लियर होगी। 2-3 एपिसोड बीच के ऐसे जिसमें आपको ह्यून-सू और हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कि फर्स्ट सीजन से थे, वो नहीं दिखेंगे। ऑफकोर्स मैं पर्सनली भी कहूँगी, ऑल्दो सीजन 2 बहुत मस्त है, लेकिन फिर भी बीच के कुछ 2-3 एपिसोड्स है ना जो बहुत इरिटेटिंग है। क्यों इरिटेटिंग है? क्योंकि उनमें हमारे फर्स्ट सीजन के कोई भी मेन लीड्स नहीं जो हमारे फेवरेट हो, बस नए नए रख दिए गए। ऑफकोर्स हमें उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ऑफकोर्स उनकी कहानी चल रही थी, वो भी सर्वाइवर्स थे, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, आप देखना चाहे तो देख सकते, नहीं देखना चाहे तो नहीं भी देख सकते। बस कुछ बीच के 2-3 हैं जिसमें ह्यून-सू का बहुत कम दिखाते हैं, बाकी के जो न्यू कैरेक्टर्स हैं उनका ज़्यादा दिखाते हैं। फिर उसके बाद 3 सीजन के बाद जब एंडिंग तक आते हैं तो ह्यून-सू उनकी सबकी स्टोरी दिखाई देती है। तो इसमें ये दिखाती है कि वो लड़की अपने भाई को ढूंढती है कि उसका भाई मॉन्स्टर तो नहीं बना, अगर बनाए तो कहाँ है, नहीं बनाए तो कहाँ है, ये सब वो सर्च करने के लिए लगी रहती है। और तो उस लड़की की कहानी भी बताती है कि जो लड़की प्रेग्नेंट थी, उसका फियांसे की डेथ हो गई थी। उसको फिर पता लगता है कि उसका फियांसे मिलिट्री के थ्रू ही मारा गया है। ये लोग कोई ऑपरेशन कर रही थी, एक्सपेरिमेंट्स मॉन्स्टर वाला कर रहे थे। तो वो लैब में जाती है, वहाँ अपने हस्बैंड को, मतलब फियांसे को देख लेती है, उसकी बॉडी कैसे पड़ी हुई है, और मतलब मॉन्स्टर वाली बॉडी सब जगह फैल जाता है। तो उसका जो बेबी है ना, वो भी मतलब जैसे बहुत जल्दी डेवलप करने लगता है, ठीक है। उसके कई मतलब 9 मंथ से पहले उसका बेबी जल्दी से हो जाता है। जब उसका बेबी होता है तो उसमें दिखाते हैं कि बेबी मुश्किल से पैदा होता है, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, बेबी पैदा होता है। और वो जब होश में आती है तो देखती है उसका बेबी एक साइड बैठ के अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कॉर्ड से अटैच होता है ना बेबी, वो उसको काट रहा होता है बैठ के। वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है कि क्या हो रहा है। फिर उसको रियलाइज होता है कि शायद मैंने जिस बेबी को जन्म दिया, ये बेबी भी मॉन्स्टर है, इसमें मॉन्स्टर के संसार में मॉन्स्टर ही पैदा हुआ। तो वो पहले सोचती है कि मैं इसको मार दूँ, तो वो चाकू लेके जाती है उसको मारने के लिए, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को कैसे एक्सेप्ट करे कि ये मॉन्स्टर आगे चल के लोगों को खतरा करेगा, मारेगा, तो उसको मारना चाहती है। लेकिन जब वो ऐसा मारना चाहती है तो वो बेबी ना उसकी तरफ देख के रोने लगता है। तो जब वो रोता है तो ऑफकोर्स वो मदर है, तो उसको रियलाइज होता है कि मेरा बेबी रो रहा है, तो वो उसको छोड़ देती है। और उसके बाद फिर वहाँ पे ह्यून-सू आ जाता है, बच के आ जाता है वहीं से, लैब से निकल के, जहाँ पे उसको बंद कर रखा होता है, वहाँ से निकल के आ जाता है। फिर वो ह्यून-सू को देख के वो अपने बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है ऐसा मॉन्स्टर, फिर वो उसको छोड़ के चली जाती है। फिर वो बेबी ह्यून-सू के साथ रहता है। तो अब वो मॉन्स्टर होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा होता है, वो जल्दी जल्दी बड़ी हो गई, और वो ह्यून-सू को पापा पापा कहने लगती है, क्योंकि वो छोटी होती है तब। फिर जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये देखने आती है कि ह्यून-सू के साथ कैसे रह रही है। तब इसको देख के रियलाइज होता है कि ये तो नॉर्मल बच्चा जैसा होता है वैसा ही बच्चा है। तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरा बच्चा है, मैं इसके साथ रहूँगी, ये मॉन्स्टर नहीं है, उसके साथ रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, अलग बिल्कुल
एक जगह पे रहती है पानियों के बीच में जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, वहाँ वो रहती है और वो उसकी बेटी होती है, बड़ी हो जाती है और ह्यूनसो आता जाता उससे बातें करता रहता है। तो उसकी बेटी को बता देते हैं कि उसकी मदर है और उसे सब कुछ पता लग जाता है। कि फिर एक टाइम ऐसा होता है कि जब लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो नहीं सर्वाइवर्स ही होते हैं, इधर उधर मॉन्स्टर सबको मारते हैं, उनको लगता है कि शायद कुछ मॉन्स्टर है, और कुछ साइको लोग भी होते हैं तो उस बच्चे के पीछे लग जाते हैं, उसके ऊपर तीर वगैरह चलाते हैं, उसको हर्ट करते हैं। लेकिन फिर अचानक से उसको बहुत सारे तीर लग जाते हैं, वो गिर जाती है, तो उसकी माँ को लगता है शायद अभी मर गई, अब मेरा बच्चा इसने मार दिया। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि वो खड़ी होती है, सारे तीर निकल जाते हैं और वो एकदम से एज में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसका फेस भी बदल जाता है एकदम से और वो मॉन्स्टर बन जाती है। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ होते हैं सबको टच ही करती है, छूती है, वो सारे के सारे अपने आप मॉन्स्टर बन जाते हैं। मतलब वो मॉन्स्टर की दुनिया में पैदा हुई तो उसके अंदर ये एबिलिटीज होती है, वो किसी को छू के अपने मन से मॉन्स्टर बना सकती है ऐसे ही। तो वो जितने लोग होते हैं सबको मॉन्स्टर बना देती है। उसकी माँ ये सब देख रही तो उसको रियलाइज होता है कि मतलब मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते मैं जो बच्चे को अपना समझ के पाल रही थी कि ये कितना अच्छा है, मैं सबसे बचा रही थी, वो मेरे देखते देखते एकदम से बदल गया, एकदम से बिल्कुल आइडेंटिटी ही बदल गई, शक्ल भी बदल गई, और जिसको मैं नॉर्मल इंसान की तरह पालू थी एकदम से मॉन्स्टर रूप में कन्वर्ट हो गया। उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। मतलब ये सब देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो जाती है, कि फिर भी वो उसको अपने साथ लेके जाती है घर, और फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ग्लव्स वगैरह लेके आ रहा था कि किसी को छुए ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाकर उसको पहनाती है और कहती है कि अब तुम इसी कमरे में रहो। फिर धीरे धीरे वो लड़की अपनी मदर से हेट करने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी मदर के थॉट्स पढ़ सकती है। वो सोचती है कि इसकी मदर इसको प्यार नहीं करती, वो इसको मॉन्स्टर कहती है, मॉन्स्टर समझती है, वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर बुरे होते हैं, और तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, अपनी मदर से नफरत करने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि ऑफकोर्स वो मॉन्स्टर है, उसकी मेंटेलिटी भी धीरे धीरे वैसे ही होती चली जाती है, मदर को प्यार नहीं करती वो। लेकिन उसकी मदर ने कितना उसे सहन करके पाला पोसा, उसको बहुत बुरा लगता है। तो एक टाइम वो अपनी मदर को छोड़ के चली जाती है, और जहाँ वो रह रही होती बोट में आग वगैरह लग जाती है और उसकी मदर जलने लगती है। और इसके बाद ह्यूनसो उसको बचा के ले जाता है, कि फिर भी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं जी पाती है। तो फिर वो इसको मर रही होती है तो उसकी डॉटर को लेकर आती है, उसको बताता है कि तुम अभी ऐसे करोगे तो तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिला, लेकिन तुमको बाद में पछतावा हुआ। तो उसकी कहती है ठीक है, तुम नहीं चाहते वो मरे, तुम नहीं मरेगी, तो वो लेके जाता है। और वो लड़की क्या करती है, अपनी मदर को छू के उसको मॉन्स्टर बना देती है। फिर अचानक से ह्यूनसो को रियलाइज होता है कि मर रही थी, जिंदा कैसे हो रही, तो उसको पता लगता है उसकी डॉटर ने इसको मॉन्स्टर बना दिया। और जब तक उसको मारे, जिंदा होते ही मारता है कि वो मॉन्स्टर ना बन पाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी है, तो मॉन्स्टर बन चुकी होती है। तो यहाँ पे उसकी सैड एंडिंग होती है कि वो मॉन्स्टर बन गई है और उसकी लड़की चली जाती है उसको छोड़ के। और क्या होता है, और जो वो लड़की अपने भाई को ढूंढ रही होती है, तो वो भाई को उसका नहीं मिलता, लेकिन उसको ह्यूनसो मिल जाता है। फिर उसको पता लगता है कि ह्यूनसो इतने टाइम से उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कई जगह ऐसा होता है कि मॉन्स्टर का अटैक होने वाला होता है, लेकिन वो बच जाती है और दूसरे लोग मर जाते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। उसको लगता है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो पता लगता है कि ह्यूनसो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ह्यूनसो के साथ मिलती है, रहती है, तो इन लोगों का कॉन्टेक्ट जाता है। ह्यूनसो उससे दूसरे लोगों के बारे में पूछते, तो बताती है कि बहुत सारे लोग मर गए, बस हम 2-3 ही बचे हैं, और मैंने जहाँ शेल्टर में हम रहते थे वहाँ मैंने छोड़ दिया है, ये सब होता है। और जो स्टेडियम में लोग रह रहे होते हैं उनके बीच में भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स डेवलप होने लगते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होते, इस तरह के मॉन्स्टर, मतलब बहुत अलग अलग कैटेगरी के मॉन्स्टर्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे दिखते ऐसे लगता है कि इनकी कोई शेप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये कूड़ा कचरे से बनी हुई, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखते हैं, और एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। लास्ट में जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी किडनैप हो गया होता है, डॉक्टर को उस मिलिट्री वालों के साथ लैब में वापस जाता है देखने के लिए कि जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ है। तो उसके एक्सपेरिमेंट की जगह कोई दूसरा वहाँ पे होता है, तो उसको लगता है उसका एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट जो होता है वो शेप शिफ्टर होता है। वो उसको ले जाते हैं दूसरी जगह, उसी में जहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसने अपनी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा होता है, अपनी एक्चुअल बॉडी को। फिर वो उसको दिखाता है कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए प्रिजर्व करके रखा वो अपनी, और जो इसने रखा होता है एक्वेरियम को फोड़ देता है, डेड बॉडी नीचे की गिरती वहाँ पे गिरती है। और जो मेन जिसको वो समझ रहा था डॉक्टर कि ये उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो एक बड़ा सा छत्ता टाइप नहीं होता, जैसे मधुमक्खी का बस बड़ा सा छत्ता होता है, उसके अंदर एक आदमी होता है, वो गिर जाता है उसके अंदर से। जब वो निकलता है आदमी, तो वो कौन होता है, उस लड़की का भाई होता है,